जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि में आया सब द्वारन को छाड़ी के, आया तोरे द्वार, वृख भानु की लाडली श्री राधा, तुनिक मेरी और निहार। बोलिए श्री रास बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर करुणा वर्णल्य विदिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आप सभी भक्तजन जो है आज मेरे कृष्ण से मिलने के लिए पधारे हैं, आप सभी का इस व्यासपीठ से मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं इस व्यासपीठ से जो भी शब्द निकलेंगे उसे आप अपने जीवन में जो है उतारने की कोशिश करें। ना जाने कौन सा वो शब्द निकल जाए जिससे हमारा जीवन ही बदल जाए। तो आइए 2 मिनट हरि संकीर्तन नाम करेंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी तालियों का सहयोग दे। सभी जरा भाव से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे सभी जरा भाव से गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे सभी जरा भाव से गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे सभी बड़ा प्रेम से गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्याम गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज इस कथा को चलते हुए कौन सा दिवस है? पंचम दिवस है। और आज मेरा कन्हैया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आज मैंने मोरी गांव में फिर से जन्म लेना है, तीसरी बार है। पिछली बार बड़ा सुंदर पंडाल लगा था यहाँ पर, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कथा थी। खूब आनंद किया हमने उस रात को, भूले से नहीं भूलेगी वो रात है। बच्चों ने इतना बड़ा केक लेके आया था कि खत्म करना औखा हो गया था है कन्हैया के लिए। ये भाव है, और जहां भाव होता है वहां साक्षात प्रभु अपने आप ही बैठ जाता है आके, उसे बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। कल की कथा मैंने सुनाई थी आपको छोटी सी, कि भक्त के पीछे भगवान अपने आप ही भागने लग जाते हैं। भक्त को भी पता नहीं होता कि वो साथ में है मेरे। सुनी थी ना ध्यान सिंह की कथा, कैसे जगन्नाथ जी जो है उसके पीछे पीछे आकर जो वृंदावन पहुंच गए, कहते मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। बस वही भाव अगर हम लोगों का बन जाए तो वो कन्हैया हमारे से दूर है ही नहीं। पल पल पग सो बच्चे हैं इसके। और ये जब सब पूरा परिवार मिलके चलता है ना, तो मानो ऐसा लगता है कि सारा जंगल जो है वो हिल रहा है, धक धक करते हुए चलता है। और जब जंगल में घुसता है तो पेड़ पौधों को तो ऐसे सूंड में फंसा के ऐसे ऐसे ऊपर को उछालता है, मानो इसके आगे कुछ है ही नहीं। इससे शक्तिशाली कहते 100 हाथियों जितना बल उस गजराज के अंदर है।
बल होना अच्छी बात है, परंतु अभिमानवश वो ये समझ बैठा कि इस बल का जो है अधिकारी मैं ही हूं, मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई बलशाली नहीं है। सबका राजा कहते हैं मैं हूं। कहते शेर भी जो है उसकी दहाड़ सुन के भाग जाते थे, उसके समक्ष नहीं आते थे। गजराज मतलब पूरे वन का जो राजा है उसे गजराज कहा है। आप में से भी है कोई गजराज? जरा बता दो, है कोई? हम सब गजराज हैं यहाँ पर बैठे हुए, कोई भी बिना गजराज से नहीं बैठा है? स्पष्ट करता चलूं मैं। हमारा जो परिवार है 4 या 5 आदमी हम घर के हैं, उसमें एक गजराज जरूर होता है? जो सबसे बड़ा घर में है वो ऐसा समझता है ये सब जो है ये मेरा परिवार है और इनका अधिष्ठात्री मैं हूं, अगर मैं ना कमाऊं तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। गजराज की तरह सोचता है हमेशा, है अपने परिवार को साथ लेकर चलता है। उसके परिवार ही अपनी ताकत समझ के बैठा है। तो हम सब गजराज बताए गए हैं। कहते साहब मेरे दादाजी भी होते थे, वो भी कहते थे मेरे पिताजी को, कहते जब हम नहीं रहेंगे ना तब लगेगा तुम्हें दाल आटे का भाव पता कि क्या होता है? भूखे मरोगे। परंतु दादाजी गए, वहां से बाद पिताजी हुए। अब पिताजी अच्छा कमाने लगे, भाई दादाजी से बढ़िया खाने लगे मेरे आइडिया से, हैं? अब मेरे पिताजी भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं, कहते अभी तो हम कमा रहे हैं ना तुम्हें, हैं? जब हम नहीं रहेंगे ना तब पता लगेगा तुम्हें। अब क्या पता, वो परमात्मा जाने कि जब वो ऐसा समय आएगा उस समय क्या हो जाए। शायद इससे भी अच्छा हो जाए जीवन, है? पर शायद बड़ों बुजुर्गों के मन में ये बात हमेशा आती है कि शायद मैं ना रहूंगा तो शायद इनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इन्हें अच्छे बुरे का पता नहीं लगेगा। परंतु एक बात कह दूं, समय सबको सब कुछ सिखा देता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय सबको सिखा देता है कि कैसे जीना होता है? आज गजराज पूरा परिवार को लेकर वन में जा रहा है। आज प्यास लगती है इसको, गजराज को, सरोवर की ओर भाग रहा है अपने परिवार को लेकर। सब चले हैं रास्ते में, जो भी वृक्ष पत्ते आ रहे हैं सबको उखाड़े जा रहा है और सरोवर के निकट पहुंचा। जैसे ही सरोवर के निकट पहुंचा, सब बच्चे जितने भी थे सब उस सरोवर में चले गए, नहाने लगे। गर्मी का समय था, पत्नियां भी सब सरोवर में प्रवेश कर गई। गजराज भी जो है वो सरोवर में उतर गया भाई। और जैसे ही सरोवर में उतरे सब नहाने लगे, उसमें मजे लगे लेने, खेलने लगे। कैसा खेल डाला हाथियों ने, कहते सूंड में पानी भर भर के ऐसे फुवारा बनाते हैं मानो अपने आप ही फुवारे चले हुए हैं। मस्त हो गए सब हाथी। कहते मस्ती भी ये थोड़ी देर की रहती है, किसी भी चीज को आप पकड़ के बैठे रहो ना तो थोड़ी देर में मन भर ही जाता है। भरता है या नहीं? कहते हमारा तो नहीं भरता जी। परंतु अगर ये 3 घंटे की बजाय अगर 4.5 या 5 घंटे की कथा हो जाए तो आप यहाँ पर एक भी नहीं दिखोगे मुझे, सब निकल जाओगे। महाराज इनका तो काम ही, ये तो बोलते ही रहते हैं, ये नहीं होंगे चुप। हम तो चले अपने, हमारे तो भाई गाय पशु भी है बंधे हुए। तो चाहे जितना मर्जी प्रेमी होगा, कुछ ना कुछ समय बाद उसका वो प्रेम वैसा नहीं रहता। तो आज जितने भी हाथी थे, सब जितनी भी पत्नियां थी, सब सरोवर के किनारे आ गए भाई निकल के। बच्चे भी सब निकल के आ गए, सिर्फ एक गजराज उस सरोवर में रहा। गजराज ही सरोवर में बैठा हुआ है। अब ये भी स्पष्ट कर दूं मैं, देखो स्पष्ट करता चला हूं, ये किसी गजराज की कथा नहीं है,
यह आप हम सब की कथा है, हैं? सरोवर किसको कहा गया है? ये जो सारी पृथ्वी है, कहते ये सरोवर ही है, हैं? इस सरोवर में ही अपने आप को अभिमानी समझने लगा है, परंतु इस सरोवर में उससे भी बड़ा कोई ना कोई जरूर होगा, है? बस देखने की नजर चाहिए। तो क्या हुआ? कहते नहा रहा, अभी भी सूंड से पानी फेंक रहा है, और अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो कोई पांव में जो है वो गजराज के पांव स्पर्श कर रहा है। बस इतना का पता लगा गजराज को, सचेत नहीं हुआ। मन में क्या सोच रहा है? मानो पृथ्वी के जितने जीव हैं सब मुझसे डरते हैं, सब मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु अब तो मेरी विख्यात इतना हो गया मैं कि जल में जो बैठे हुए जीव जंतु हैं वो भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पांव छू रहे हैं। परंतु उसे पता नहीं है कि जो तेरे पांव छू रहा है वो कोई और नहीं है, तेरा काल है बैठा हुआ है। असावधान हो गया। हम भी ऐसे ही होते हैं, सब अपना मानते हैं, ये सब मेरा है भाई, मेरा है, कुछ नहीं है और किसी का, ये सब मेरा है। असावधान हम भी हो जाते हैं। ये माया हमें पकड़ने लगती है, छूने को लगती है, स्पर्श करने लगती है, तो हम सोचते हैं ये सब मेरी है, मेरा है, सब मेरे ही है। ये सब जैसा गजराज सोच रहा है कि आशीर्वाद ले रहा है, परंतु जो जल का जीव था वो उससे भी हरिष्ट पुष्ट था। गजराज की शक्ति जो थी वो पृथ्वी के ऊपर थी, परंतु पानी में जो रहने वाला जीव था उसकी पानी में प्रबलता ज्यादा थी, हैं? कौन था वो पांव स्पर्श करने वाला? कहते मगरमच्छ बैठा हुआ था वो। उसने एक टांग को झपट लिया गजराज की। गजराज अभी भी सावधान है, उसे कुछ नहीं पता लग रहा है, सावधान नहीं हुआ वो समय रहते। उसने सोचा चलो पांव स्पर्श कर रहा है, करने दो। अपने सूंड में भर भर के पानी फेंक रहा है, फिर भी पत्नियों के ऊपर। और कुछ समय व्यतीत हुआ, अब जो ग्राह था उसने पूरी पकड़ बना ली और गजराज को पानी के सरोवर से नीचे की ओर धकेलने लगा धीरे धीरे करके। अब प्रयत्न तो वो भी गजराज भी कर रहा है छूटने का, पर अब क्या पछतावत हो तो बोलो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जिसने पकड़ना था उसने पक्का पकड़ लिया। कभी भी देखना कुश्ती लड़ते हुए आदमी को देखना, कभी जो कुश्ती लड़ते हैं देखा हो आपने दंगल, कहते वो ना हाथ नहीं पकड़ने देते, एकदम झटक लेते हैं अपना, क्योंकि उन्हें पता है अगर मेरा हाथ इसकी पकड़ में अच्छे से आ गया तो ये मुझे नीचे फेंक देगा, है? यही समझदारी हमें अपने जीवन में दिखानी चाहिए। कहीं भी कुछ बुरा हो रहा है वहां से निकलो। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं मत करो। गजराज जो है आज निसहाय हो गया। उधर सब पत्नियां खड़ी है, कहने लगी महाराज घर नहीं चलना है क्या? शाम का समय हो गया है, चलो घर चलते हैं। गजराज बड़े उदास मुख से कहता है, अरे घर तो मैं भी जाना चाहता हूं, परंतु सब रानियां कहने लगी परंतु क्या महाराज? कहते मैं इस सरोवर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। शर्म आ रही है बोलते हुए, क्योंकि अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझता था। ऐसा ही होता है, मैं बता रहा हूं आपको साथ साथ में कि जो घर में सबसे ज्यादा बड़ा होता है ना वो सोचता है आप बलिष्ठ हूं, परंतु जब बीमारी पकड़ती है, जब मंजी लगती है तब इतनी बुरी लगती है ना, उठने का मन भी करे उसका तब भी उससे नहीं उठ सकता है। तब वो समय बड़ा खतरनाक है। अगर कहते अंत समय में हाय हाय नहीं कहना है तो अभी से हरी हरी कहना शुरू कर दो। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो, हमेशा जीवन में हरी हरी कहना प्रारंभ करो।
शर्मा रहा है पत्नियों से बोलता हुआ। पत्नियां कह रही है महाराज आप में तो सहस्त्र हाथियों जितना बल है महाराज, दो एक झटका और निकल आओ बाहर। गजराज कहता है मैंने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयत्न कर लिया, परंतु जिसने मुझे पकड़ा है उसने अपनी पकड़ पक्की बनाई हुई है, वो मुझे निकलने नहीं दे रहा है बाहर। पत्नियां कहती है अच्छा घबराओ मत, हम सब कोशिश करते हैं, तुम्हारा इतना बड़ा कुटुंब है, चिंता क्यों करते हो, हम सब मिलकर तुम्हें बाहर निकालेंगे। हैं? सब लगे जी अपने सूंड से सूंड फंसा ली सबने अपनी, और लगे गजराज को खींचने बाहर। परंतु अगर किसी को कोई बीमारी ऐसी लग जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, परिवार वाले बहुत प्रयत्न करते हैं किसकी ये बीमारी दूर हो जाए, ठीक हो जाए, कोशिश करते हैं। 10 दिन करेंगे कोशिश भाई, 15 दिन करेंगे, महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, साल भर करेंगे। बस अगर साल के बाद भी वो ठीक ना हो पाया ना, तो मन में उस बंदे के जो सेवा कर रहा है उसके यही चला रहेगा, बस भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहा है इनको, बस ले जा। हैं? अब नहीं देखा जाता, अरे वो नहीं देखा जा रहा कि तुझसे सेवा नहीं हो पा रही है अब। है कोई किसी का नहीं है, तभी कहा है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है भाई, चाहे जितना मर्जी हम अपना समझ लो, किसको जिसको मर्जी अपना समझ लो, परंतु जब बुरा समय आता है थोड़े समय सब सहायता करते हैं, बाद में कोई भी सहायता नहीं करता। फिर बोलिए श्री वृंदावन की बिहारी लाल की जय। कहते थोड़ी देर तो सब बच्चे वगैरह जो है वो निकाल रहे हैं बाहर, पर नहीं निकला नहीं। बच्चों ने सोचा अरे ये नहीं निकलने वाला अब हमारे पिताजी, अब ये तो बस लेके ही जाएगा गजराज इसको, अब नहीं बचने वाला, चलो हम तो अपना जीवन देखें, इन्होंने तो जी ली अपने जीवन। और देखते ही देखते कहते वो जितने भी बच्चे थे सब निकल गए, सब धीरे धीरे सब खाली होता रहा। सब खाली होते रहे, कहते सिर्फ पत्नियां बची, 75 पत्नियां हैं, सब खड़े होकर अब कहती आप चिंता ना करो, वो चले गए तो चले गए, हम सेवा करेंगे। हैं? पत्नी वैसे खूब सेवा करती है अपने हस्बैंड की जब जरूरत पड़ती है। हैं? तो फिर क्या हुआ, गजराज की भी बड़ी सेवा लगी करने की, खींचे इसको बाहर निकालने। कहते बहुत कोशिश की उन्होंने भी, उनमें से 75 पत्नी जो सबसे छोटे वाली थी ना, उसके मन में आई बात, कहते ये बूढ़ा हो गया है, इसका क्या करना है, इसका जीवन खत्म है, ऐसा करता हूं मैं निकलती हूँ सबसे पहले, इनको रहने दो। उसने क्या किया, उसने मुंह फेरा, चुपचाप सबसे नजरें बचा के निकल गए। दूसरी की नजर पड़ी, वो उसने भी यही सोचा, वो भी निकल गई। करते करते कहते सब चले गए, कोई साथ नहीं दे रहा है। आज अश्रुपात कर रहा है कौन, गजराज, जो मस्त रहता था, सोच रहा है वाह देख इतना बड़ा कुटुंब होते हुए आज तू इस सरोवर में अकेला पड़ा हुआ है, अगर शायद मैंने कुछ भगवान को पाने का सोचा होता तो शायद आज क्या पता वो मेरी रक्षा करने आते हैं, पर मैं तो अपने कुटुंब के साथ कुशल था, मुझे अच्छा लगता था। परंतु प्रभु प्रेमियों एक बात जरूर याद रखना, दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरण करे उसे दुख काहे को होए। कहते हम लोगों की सबसे बड़ी बात है, जब जब दुख आता है तब तब हम खूब मोटी सी अगरबत्ती लगा के घुमाने लग जाते हैं,
और जब सुख आया तब हम कहते बस हो गया, कोई नहीं, आज नहीं कल कर दूंगा, मेरे धूप का कौन सा भगवान भूखा रह रहे हैं। परंतु कहते इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जब जब जीवन में सुख आए तो कहते दुख की अनुभूति करनी शुरू कर दो, क्योंकि सुख ज्यादा समय तक एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। जहां सुख होगा उसके बाद दुख आएगा ही आएगा। और कहते जितना दुख परमात्मा जीवन में दे उस समय सुख की अनुभूति करने लग जाओ कि अब दुख आया है, इसके बाद तो सुख आने ही वाला है। दुख ज्यादा समय तक नहीं टिकता, ना सुख ज्यादा समय तक टिकता है, और ना कहते ये जीवन जो है वो पल पल निकल रहा है समय हमारा। कहते कोई मनुष्य था, उसका कहते पर्वत के ऊपर से पांव फिसला और वो जाकर जो है वो गिर गया, खाई में गिरने लगा। और फंसते हुए कहते एक उस पहाड़ के बीच में एक पेड़ ऐसे टेढ़ा लटका हुआ है, उस टेढ़े लटके हुए पेड़ के ऊपर वो बंदा लटक गया। आराम से बैठ गया उस पेड़ के ऊपर वो। अब ना तो वो ऊपर चढ़ सके और ना नीचे उतर सके, वहीं फंस गया वो। अब सोच तो रहा है कि मैं यहां से ऊपर की तरफ निकलूं कैसे, ये उसके दिमाग में चल रही है बात, पर समझ नहीं पा रहा है कि कैसे निकलूं। फिर क्या हुआ, कहते उस पेड़ के ऊपर जो है वो भौरे जो होते हैं ना, मधुमक्खी होती है, उन्होंने छत्ता बनाया हुआ था उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर बड़ा सा गोला है। और गर्मी के दिन थे। अब वो जो बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ था, मनुष्य जो बैठा हुआ था, उसके मन में बहुत तीव्र भूख लग रही है उसे। और जिस पेड़ के ऊपर बैठा है उसमें 2 चूहे लगे हुए हैं, 2 चूहे भी हैं वहां पर। कैसे, कहते एक सफेद रंग का चूहा है, एक काले रंग का चूहा है। वो उस पेड़ को जो है कुतर रहे हैं धीरे धीरे करके। उसकी नजर पड़ रही है उनके ऊपर कि ये सफेद चूहा जो है पेड़ को कुतर रहे हैं। ये भी पता है कि जिस दिन इन्होंने ये पेड़ पूरा कुतर दिया उस दिन मैं नीचे गिर जाऊंगा। जब तक मैं यहां पर बैठा हूं मैं सुरक्षित हूं। अब क्या हुआ, कहते समय व्यतीत हुआ, गर्मी के दिन थे। आज क्या हुआ, कहते ऊपर जो वो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था ना, उसमें से शहद टपकने लगा नीचे है, और वो सीधा जो है ना उसके नाक के ऊपर आकर गिर रहा है शहद। अब उसने ऊपर की तरफ जैसे ही देखा तो वो शहद जो है सीधा जीभ के ऊपर जाकर गिरने लगा है। अब उस शहद से वो तृप्त होने लगा, वो गिरता रहा, वो उसको चाटता रहा, भूख लगी हुई है ना। कहते ऐसे ही समय व्यतीत हुआ, और कहते वो चूहे जो थे वो कुतर रहे थे। आज दिमाग से ही निकल गया कि चूहे भी लगे हुए, इनको तो हटाऊं। नहीं, वो नहीं किया, सिर्फ उस शहद के चक्कर में फंसा रहा। और एक समय ऐसे आया कि उन चूहों ने उस पेड़ को पूरे कुतर दिया। आज वो जो है वो पूरी खाई में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समझ आया, कुछ बात का आई समझ में, कुछ क्या समझ आया है? कहते जो ये पृथ्वी है ना, इसके ऊपर हम तो मनुष्य ही तो हैं। ये जो पेड़ बताया मैंने वो कुछ और नहीं, पृथ्वी है ये। और इस पृथ्वी को कुतरने वाले 2 चूहे कौन हैं? दिन और रात, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का, जो निरंतर हर एक दिन जो है वो रात और दिन में परिवर्तित हो रहा है। हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है, कुतरने लगा हुआ है हर एक दिन है। और शहद क्या है, कहते यहाँ के मनोहर चीजें देखकर हम ये भूल ही चुके हैं कि एक समय हमारी मृत्यु भी होगी। हम इसी के रस में पड़े हुए हैं और ये समय ऐसे ही व्यतीत होता रहेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
कहते ऐसे तो पशु भी करता है, पेट भरने का काम तो उसका भी है, तो हम में और उनमें क्या अंतर है? अगर अंतर चाहते हो तो हरि नाम संकीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, ये मनुष्य का प्रथम कर्म है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, 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 साथ देती नहीं ये किसी का। सभी जरा भाव से तालियां लगा लो भाई। राधे सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती। सभी जरा भाव से। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। जरा भाव से। और एक बात कह देता हूं, जितने मर्जी रिश्तेदार बना लो, कोई साथ जाने वाला नहीं है। सिर्फ शमशान घाट तक चले, आग बसा के सब आ जाते हैं घर को, हैं? कोई साथ में वहां पर थोड़ी देर भी रुकने को तैयार नहीं होता है। सिर्फ वही बैठे रहते हैं जो हड्डियां चुगने के लिए, बस एक आधा आदमी, बाकी कोई नहीं मिलता वहां पर। कितना भी सगा होगा, कोई भी रिश्तेदार होगा, कोई साथ नहीं देने वाला उस समय। उस समय अगर साथ देगा तो ये यहाँ पर बैठा हुआ यही साथ रहेगा। रूठ जाएंगे सब रिश्ते नाते, 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 रह जाएगी दुनिया ये सारी, रह जाएगी दुनिया ये सारी, साथ जाए ना, साथ जाए ना, साथ जाए ना नाता तुम्हारा, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का किसी का। देती नहीं ये जरा भाव से नाम जप लो हरि का ये प्यारा, नाम जप लो हरि का ये प्यारा, नाम जप लो हरि का ये प्यारा। नाम जप लो हरि का ये प्यारा, यही जीवन का सच्चा सहारा, यही जीवन का सच्चा सहारा, यही जीवन का सच्चा सहारा। यही जीवन का सच्चा सहारा। ना मिलेगा जीवन ये दोबारा, ना मिलेगा जीवन ये दोबारा। साथ देते नहीं ये किसी का साथ देते साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। और अंत में एक बात कहूंगा साथ में, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्ताएं दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं सभी जरा भाव से साथ देती नहीं है किसी जरा हाथ उठा लो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का 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 साथ देते बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये साथ देने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से आज गजराज सरोवर में अकेला पड़ा है, उसी तरह से एक दिन जब वो मंजी पे पड़े होंगे तो हम भी अकेले ही होंगे भाई। हैं? फिर क्या किया?
कहते उस सरोवर के बीच में एक कमल का पुष्प खिल रहा था, आज सिर्फ जौ के समान सुंड रही है ऊपर, जल से ऊपर। आज वो पुष्प तोड़ा अपनी सूंड से और ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया। कहते जो इस सृष्टि को रचने वाला है, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया है, कहते अगर वो है तो वो मेरी रक्षा के लिए आए। किसी का भी नाम नहीं लिया इसने, है किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मदेव सोचे, कहते अगर ये एक बार बोल देना कि सारी सृष्टि की रचिता ब्रह्मा जी अगर कहीं है तो जल्दी आए, तो कहते मैं अभी क्षण भर में चला जाऊंगा। परंतु ये किसी का नाम ही नहीं जानता। शंकर भोलेनाथ सोचने लगे अगर मेरा नाम लेता तो मैं जाऊंगा। जब कोई नहीं जा रहा है तो मेरे नारायण की दृष्टि पड़ी। कहते जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। ये बिन नाम से भी रीझ जाता है। कहते भागे भागे जो है आज उस सरोवर के पास नंगे पांव चले नारायण, तलुए तात को घेरा। भगवान सीधे सरोवर में पहुंचे और वहां पर सिर्फ जौ के बराबर जौ भर सूंड रही जल ऊपर। घबरा रहा है? और मेरा नारायण सोच रहा है, अब दिख रहा है कि पांव किसने पकड़ा है? किसने? मगरमच्छ ने पकड़ा है। अब सोच रहे हैं कि मैं सबसे पहले जो मुक्ति है वो किसे दूं? जिसने मुझे पुकारा है उसको दूं, या जिसने मेरे भक्त के पांव पकड़े हैं उसे मुक्ति दूं? किसको मुक्ति दूं पहले? भगवान फंस गए। ध्यान से सुनना मेरी बात। आज भगवान ने क्या किया? सबसे पहले मगरमच्छ की मुक्ति की है, कहते भगवान ने। क्यों? कहते भगवान को अपना भक्त प्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो भक्त की, भगवान के भक्त की, कहते जो मेरे सेवा करेगा मैं उसका उद्धार सबसे पहले करूंगा। ये भगवान कहते हैं अपने शब्दों में, भागवत में स्पष्ट प्रमाण है। कहते जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो मुझे सबसे पहले लग जाती है। तो भक्त कौन है? गजराज है। और सेवक कौन बना है? पांव किसने पकड़े हैं? मगरमच्छ ने। तो भगवान ने कहते अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर जो है आज ग्राहक को जो है मुक्ति प्राप्त की है। ये होती है महिमा। इसलिए कहता हूं कभी भी घर के ज्यादा बड़े मत समझना अपने आप को, क्योंकि चलाने वाला तो वो परमात्मा ही है, वही चला रहा है सारी सृष्टि। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। हम तुम तो सिर्फ माध्यम है बने हुए, कठपुतली के समान है। जिधर को धागा खींचेगा वो उधर को जाना पड़ता है। आदमी सोचता कुछ है, जाना कहीं और ही पड़ जाता है। तो भगवान की सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर गाथाएं हैं भगवान की कि जितना वर्णन हम लोग करते रहे अपनी जुबान से उतना ही कम पड़ता रहता है। आज आपको पता है आज मेरा कन्हैया भी आने वाला है। आज कहते कृष्णा का जन्मोत्सव है। कौन कौन तैयारी करके आया? जरा हाथ मत खड़ा करके बताओ। एक आधा ही लग रहा है।
हैं? सब आए? जब शादी ब्याह होता है ना कहीं खास रिश्तेदार का, ओ महाराज इतना टाइम लगता है। देवियों को तो सबसे ज्यादा लगता है। पुरुष लोग तो अपने जो एक आधी पैंट है वो पहनी अपने बाहर खड़े, चलो जी चलो, है। परंतु जो देवियां हैं उनको जरा समय लगता है। एक दिन मैंने भी घर से जाना था और साथ में मेरी माता जी कहते मुझे भी ले चल, मुझे भी जाना। तो मैं तो बस 5 मिनट नहीं लगाए होंगे तैयार होते, बाहर खड़ा हो गया। 10 मिनट हो गए मम्मी को तैयार होते हुए, माता जी को। फिर मैंने कहा चल पड़ो भाई, अब वहां कौन सा बड़े बारी कोई फोटोग्राफर आ रहा है। कहते तू तो अपने जैसा समझता है सबको, है जैसे बंगाला बन के अपने आप चल पड़ता है, हम भी चलेंगे। माना महाराज आप बन जाओ, परियां बन जाओ, कोई बात नहीं। ये स्वभाव है माताओं का, समय लगता है। और ये जरूरी नहीं है कि शादी ब्याह में ही तैयार होकर जाना चाहिए। कहते जब भगवान की कथा में कहीं भी जाओ सुंदर बनकर जाओ, है। हमेशा सुंदर दिखना चाहिए कि भगवान को जब मैं देखूं या भगवान मुझे देखे तो बस वो देखता ही रह जाए मुझे, है। ये भाव रहना चाहिए। जैसे शादी ब्याह में होता है ना, स्त्रियां पार्टी जो एक साइड में बैठी रहती है ना, एक कमरा सा होता है, वहां पर बैठे रहते हैं सब गप्पे मारने। उनके बीच में जब कोई लेडीज आती है बड़े गौर से लग जाती है देखने क्या पहना हुआ भाई इसने, है, कहीं मेरे से बढ़िया वाला सूट तो नहीं डाल लिया है। ये स्वभाव है माताओं का। भली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते कन्हैया से मिलने जब जब आओ तो पूरा श्रृंगार करके आना चाहिए। मेरे कन्हैया को श्रृंगार बहुत प्रिय है। गोपियां जब श्रृंगार करती थी ना, देखो गोपियों का भाव देखो, कन्हैया को पता लग जाता था कि वो श्रृंगार कर रही है मेरे लिए गोपियां, तो कन्हैया पहले ही बांसुरी बजाना प्रारंभ कर देता था, है? देखो कैसे बांसुरी बजाता था कन्हैया, बिल्कुल ऐसी बांसुरी बजाता था। देख लो, देख रहे हैं कैसे बज रही है। तो जब गोपियों के कान में ये बांसुरी की आवाज आती थी तो कहते मेकअप करते करते ना वो गड़बड़ हो जाती थी फिर, क्योंकि ध्यान उनका कहाँ है, बांसुरी के ऊपर। कहते जो होठों पे लगाने वाली चीज होती है वो गालों में लगा लेती थी पूरी लिपट के अपने, हैं? कहते जो आंखों में लगाने वाली है वो होठों में लगा लेनी उसने, काजल को होठों में मल लेती थी। शीशा देखने तक का ध्यान नहीं रहता था गोपियों को, और भागी भागी उस बांसुरी की तरफ जाती थी। और जब वो कन्हैया के समक्ष खड़ी होती थी तो क्या होता था, कन्हैया बड़े ठाटे लगाकर हंसता था, है? अरे गोपियों कम से कम मुख देख के तो आया करो अपना, है? सब गोपियां कहती है कन्हैया हम तो तेरी मुस्कुराहट देखने के लिए दौड़ी आती है, अगर हमारा मेकअप अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे रहोगे। सभी जरा भाव से सभी जरा भाव से कहते अगर भगवान को पाना है तो धीरे धीरे प्रारंभ करो, कोई भी चीज जरूर मिलेगा, ये निश्चित है।
अगर उससे मिलने की इच्छा है तो धीरे धीरे भजन करना प्रारंभ कर दो, एक ना एक दिन जरूर अपना दर्शन देगा। ओ अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिला हो दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलाने की हो दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, अंतर धीरे धीरे करो शुद्ध अंता, करो शुद्ध अंता, करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की,
सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन